नमस्कार, क्या हाल हैं आप सबके। ये हो रहा है 24 जनवरी रात के 11:47 और मैं हूं लाइव इस समय क्योंकि बात बहुत धमाकेदार है और एक ऐतिहासिक बदलाव, ऐतिहासिक खबर आप सभी के लिए है। और वो है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एमपीएसआई से लेकर एक बहुत बड़ा और ऑफिशियल अपडेट। क्योंकि आजकल आपको ही पता है कि चीजें फेक बहुत वायरल होती है, लेकिन पहले हमारी टीम ने पूरा चेक करा है और आपको मैं ऑथेंटिक दिखाऊंगा कि कहां पर सरकार ने इसको अपलोड करा है। तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। एमपीएसआई की प्रोसेस में पूरा परिवर्तन कर दिया गया है। क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, फिजिकल के मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग पहली बार होने वाली है और ऐसी तमाम चीजें आप सबको अब देखने को मिलने वाली है। तैयार हैं सब लोग जानने के लिए? और 7 साल से इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश और बल्कि बाहर के भी राज्यों के लाखों विद्यार्थी। कई सारे बच्चे इस जर्नी में ओवर एज हो चुके हैं। कई सारे बच्चे जो एमपीएसआई का पद डिजर्व करते हैं वो आज पुलिस की, आरक्षक की या कोई दूसरी नौकरी कर रहे हैं, या कई ऐसे बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर चले गए और आज ये वीडियो देखकर उनके वापस से मध्य प्रदेश लौटने और कंधे पर 2 स्टार का जो सपना है, जो जुनून है, वो आज जागने वाला है। तो आइए बताता हूं मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन कि एमपीएसआई की वैकेंसी आपको कहां देखने को मिलेगी और इसकी पूरी जानकारी कहां मिलेगी। आपको मैं सबसे पहले यह दिखाता हूं कि एक आपको इस प्रकार का 55 पेज का मध्य प्रदेश राजपत्र अभी प्रकाशित हुआ है। आज 24 जनवरी को यह आया। जैसे ही हमारे पास ये आया, सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये कहां पर है। तो हम जाते हैं वेबसाइट पर। तो शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, आप जब इसमें जाएंगे तो आपको यहां पे ऊपर 2025 दिखाई देगा और इसमें सबसे ऊपर 24 जनवरी 2025 गृह विभाग मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिका सेवा भर्ती नियम 1997 में बदलाव किया गया और इस पीडीएफ को हमने यहां से डाउनलोड किया। तो पहली बात कि ये बिल्कुल भी फर्जी खबर नहीं है, ऑथेंटिक है। सरकार ने अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड करा है। आपके मन में सवाल आएगा कि ईएसबी की, व्यापम की वेबसाइट पे क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापम का इससे लेना देना लगभग न के बराबर है। ऐसा बहुत लंबे समय से सुनने में आ रहा है कि ये जो भर्ती है वो अब गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस विभाग ही लेने वाला है। तो ईएसबी या व्यापम को कोई वैकेंसी नहीं मिलने वाली है। ये बात आपको मैं बता देता हूं, है ना। तो भाई इसमें क्या क्या है, मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि रात के वैसे ही 11:45 या बल्कि 12 बजने वाले हैं और हमारे साथ इस समय लगभग 2-3 हजार लोग जो हैं वो लाइव हैं। और मैंने सोचा कि एमपीएसआई के बारे में लाइव आकर जानकारी दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए क्या क्या चीजें हैं आपको मैं बताता हूं। मोटा मोटा मैं आपको यह समझा देता हूं कि अब एमपीएसआई का जो पेपर है वो 750 अंकों का होने वाला है। 750 अंकों का पेपर रहेगा। इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा। 4 प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा और इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। पूरा सिस्टम बहुत आसान भाषा में और कंफर्म न्यूज के साथ मैं आपको बताता हूं, है ना। तो आप जब सबसे पहले यहां जाएंगे तो आप देखेंगे ये पूरा गैजेट है जिसमें सारी चीजें प्रकाशित हुई है, वो मैंने आपको दिखाया, 55 पेज का है। मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिका राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1997 में संशोधन अब हो रहे हैं। क्या क्या संशोधन है भाई? तो इन्होंने यहां पर यह बताया है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया में अब संशोधन करने वाले हैं, ठीक है। और इस संशोधन में सबसे पहला है कि अब एक प्रथम चरण होगा और प्रथम चरण के साथ एक द्वितीय चरण होगा और द्वितीय चरण के साथ एक शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होगा, यानी एक मुख्य परीक्षा भी होगी। इंटरव्यू एमपीएसआई में पहले भी होता रहा है, इसलिए इंटरव्यू को इन्होंने यहां पे नहीं लिखा क्योंकि इंटरव्यू पहले भी होता था, है ना। तो अब आपको प्रीलिम्स मिलेगा, मेंस मिलेगा, फिजिकल मिलेगा, इंटरव्यू मिलेगा। 4 प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रीलिम्स जो है वो बस क्वालिफाइंग है, बाकी मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू इन तीनों के नंबर रहेंगे, बस ये क्वालिफाइंग है। आगे चलते हैं। और जो भर्तियां हैं वो सभी के लिए आने वाली है। तो इसमें आप सबसे पहले देखें उप निरीक्षक
जिला कार्यपालिक बल उप निरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक विशेष शाखा, ये सारे गैर तकनीकी हैं। इसके अलावा तकनीक वाले भी आपको मिलेंगे, तो उप निरीक्षक रेडियो आपको दिखेगा, उप निरीक्षक आयुध और उप निरीक्षक फोटो या प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह, ये सारे यहां पे रहेंगे। जो टेक्निकल एमपीएसआई में टेक्निकल विभाग में जाना चाहते हैं उनके लिए भी टेक्निकल का एक पेपर अलग से होगा, जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है, यानी आपका जो प्रीलिम्स होने वाला है, इसको समझ लो भाई। पहली बात, ये क्वालिफाइंग होने वाला है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो कहां होगी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपके पास टोटल 100 प्रश्न होंगे और इन 100 प्रश्नों में आपके पास 10 सब्जेक्ट्स होंगे, 10 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, और आप पढ़ाई की तैयारी की चिंता ही मत करना, विनर्स इंस्टीट्यूट है आपके साथ, मैं आपको बताऊंगा अंत में। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा पढ़नी है। विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसको अभी पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत हद तक उम्मीद है कि ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कॉम्बो रहेगा, बाकी और डिटेल सिलेबस आएगा तो पता चलेगा। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, विज्ञान, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नागरिक शास्त्र यानी संविधान, ये सब इसके अंतर्गत और अलग से आ जाएगा। कंप्यूटर का ज्ञान, तर्क शक्ति, करंट अफेयर्स। तो 10 सब्जेक्ट ये हैं, लेकिन विज्ञान अपने आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट हो गया। फिर आप समझो कि इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है, तो वही सारे सब्जेक्ट जो आप पहले पढ़ते आए हो वो सेम है। प्रीलिम्स में कोई बदलाव नहीं है, मतलब पहले बस 100 नंबर के 2 पेपर होते थे, आपको याद होगा 100 नंबर के 2 पेपर होते थे, एक में बस इंग्लिश और हिंदी आता था और एक में सब मिक्स आता था। पूरा पैटर्न खत्म, सिर्फ एक 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें ये करीबन 13-14 विषय होंगे। 10 लिखे हैं लेकिन विषय आपके 13-14 होंगे। ठीक है, ओके भाई, इतना समझ में आया। ये क्वालिफाइंग है। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करोगे, अब ये चीज समझो क्योंकि ये आपके लिए बहुत नई चीज है। अब इसके बाद होगा मेंस, और आपको एक और खतरनाक नियम बताने वाला हूं जो मैंने आज तक किसी परीक्षा में नहीं देखा है, मतलब वनडे एग्जाम्स में जो एमपीएसआई में होने वाला है। ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको शुरुआत में। गजब का और एक अनोखा नियम आपको एक बता रहा हूं मैं अभी, है ना। तो मुख्य लिखित परीक्षा जो है, जो प्रारंभिक परीक्षा के बाद होगी, इसमें होंगे भाई आपके 2 पेपर। जीएस नाम दिया इन्होंने, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, और दोनों पेपर 300-300 नंबर के होंगे। यानी आपका जो मेंस है वो कितने नंबर का होगा, वो आपके 600 मार्क्स का होगा। अभी इसमें भी बहुत खिचड़ी है, आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। 2 पेपर होंगे मेंस में, 2-2 घंटे के ये पेपर रहेंगे। पहले 2 घंटे का ये पेपर होगा, फिर ब्रेक मिलेगा, फिर 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो 2-2 घंटे के 2 पेपर, 300-300 नंबर के, और 600 नंबर की ये परीक्षा होने वाली है। और यहां से आपकी मार्किंग शुरू होगी, यहां से आपके नंबर जुड़ने वाले हैं। अब इनके अंतर्गत क्या होगा वो बताऊंगा मैं। तो हर प्रश्न पत्र 300 नंबर का होगा। हर पेपर जो है आपका, पेपर 1, पेपर 2 आपका 2 घंटे का रहेगा। और जो टेक्निकल वाले बच्चे रहेंगे उनका इनके बाद एक टेक्निकल का पेपर अलग से होगा। आगे चलते हैं। अब जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है, पहली बार एमपीएसआई की भर्ती में भी अब फिजिकल के भी मार्क्स होंगे। कांस्टेबल की जो एग्जाम थी उसमें मार्क चालू करे थे। शिवराज सिंह जी चौहान ने डिक्लेयर करा था कि जो गांव के या छोटी जगहों के या वो बच्चे जो फिजिकली फिट होते हैं लेकिन पढ़ाई में कमजोर होते हैं, तो पढ़ाई में कम नंबर लाते हैं, तो फिजिकल के मार्क्स लाने से बैलेंस बन जाएगा, ये उनकी सोच थी। तो आरक्षक कांस्टेबल में मार्किंग सिस्टम लाए, अब एमपीएसआई में भी मार्किंग सिस्टम आ गया है। फिजिकल अब क्वालिफाइंग नहीं है, फिजिकल 100 नंबर का है। आप मेरे साथ जोड़ते जाना। 600 नंबर का मेंस हो गया है, 600 नंबर का आपका मेंस हो गया, 100 नंबर का आपका फिजिकल हो गया। अब फिजिकल में भी आपको बाजी मारनी पड़ेगी भाई, और अभी 50 नंबर और बचे हैं। तो 800 मीटर की दौड़ है जिसके 40 नंबर, लंबी कूद होगी आपकी 30 नंबर की, गोला फेंक होगा आपका 30 नंबर का। तो ये 100 नंबर हो गए। इसके बाद आपके 50 नंबर होंगे इंटरव्यू के। तो 50 नंबर अगर आपने इंटरव्यू के ऐड करे तो टोटल 750 नंबर का पेपर अब होगा। 600 नंबर का मेंस, 100 नंबर का फिजिकल, 50 नंबर का आपका हो गया इंटरव्यू, 750 नंबर का पेपर हो गया। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको 2 चीजों की जानकारी डिटेल में देने वाला हूं, मेंस में क्या क्या आएगा
और फिजिकल में क्या क्या मार्किंग सिस्टम इन्होंने रखा है। और इंटरव्यू तो इंटरव्यू है, वो तो हम आपको बता ही देंगे, है ना। महिला अभ्यर्थियों के लिए 35% आरक्षण हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट वाइज होगा। यदि चयन सूची में 35% महिलाएं मेरिट के आधार पर चयन सूची में जगह पाती हैं और अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मतलब महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन रहने वाला है। देखो 55 पेज का नोटिफिकेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, चीजें बहुत सारी हैं। मैं आपको आपके काम की बातें बता रहा हूं, बाकी आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो विनर्स के टेलीग्राम पर हमने डाल दिया है, वहां से आप देख लेना, ठीक है। चलो इसके बाद योग्यता क्या है, तो योग्यता रहेगी इसमें ग्रेजुएशन, कोई चेंज नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु के बारे में कहीं हमें जानकारी इसमें क्लियर नहीं मिली, इसलिए वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन क्वालिफिकेशन योग्यता जो है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपका होना चाहिए। टेक्निकल वालों के लिए फिर उससे रिलेटेड टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और अब आते हैं भाई सबसे आगे, अब आप जरा इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसको आपको समझना है ना। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगभग 4-5 हजार के आसपास बच्चे रात 12 बजे इस ऐतिहासिक परिवर्तन को देख रहे हैं मेरे साथ, है ना। मेंस की जो परीक्षा है मैं फिर आपको इसमें समझा रहा हूं, इसमें 2 पेपर होंगे। जीएस, इन्होंने दोनों पेपर का नाम सामान्य अध्ययन रखा है, तो सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2। ये भी पेपर 300 नंबर का होगा, ये भी पेपर 300 नंबर का होगा, और ये 2 घंटे का होगा, ये 2 घंटे का होगा, इतना आप समझ गए। अब इन्होंने इसके अंदर क्या करा है, इसके अंदर 4 भाग करे, इसको क और ख नाम दिया, इसको भी क और ख नाम दिया, और ये जो 300 नंबर है तो ये 150 नंबर में बढ़ गया, और ये भी 150 नंबर और 150 नंबर में बढ़ गया। अब आपको लगेगा कि जीएस नाम सुनेंगे तो क्या मैथ्स रीजनिंग कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। नाम सामान्य अध्ययन है लेकिन आएगा सब, ठीक है। तो पहला तो भाई एक काम बहुत अच्छा करा है कि मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव रहेगी, इसमें लिखित कुछ नहीं रहेगा, यह भी वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो प्रीलिम्स भी एमसीक्यू बेस्ड है, मेंस भी एमसीक्यू बेस्ड है, और इसमें रिटर्न या लिखित कुछ भी नहीं है। पूरा आपका मुख्य परीक्षा भी आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगी। 2 घंटे का पेपर, 300 नंबर, और हर खंड 150 नंबर का रहेगा। जरा इसको आप ध्यान से समझना, है ना, बस यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो 300 नंबर का पेपर 2 सेक्शन में बटेगा, फिर 300 नंबर का पेपर 2 सेक्शन में बटेगा। अब मैं आपको इनके अंदर लेकर चल रहा हूं कि इनके अंदर क्या है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, जो आपका पहला पेपर है वो हो गया इसका खंड क, और ये आ गया इसका खंड ख, ठीक है। अब आपको एक बहुत बड़ा बदलाव मैं बताने जा रहा हूं, जो आपको मतलब मैं पढ़कर हिल गया और आप भी अभी हिलने वाले हो, और वो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ये नियम बताओ भाई, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी हर प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। एक तो नेगेटिव मार्किंग, अगला देखो, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। ये नियम समझ से अभी परे है मेरे, है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, मतलब यूपीएससी को टक्कर देगा हमारा मध्य प्रदेश का सब इंस्पेक्टर एग्जाम, ठीक है भाई। सभी प्रश्न अनिवार्य, खंड ख पे आ जाओ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, और कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो खैर ठीक, ये 2 बड़े खतरनाक नियम एक साथ देखने को मिले हैं, और ऐसा किसी एग्जाम में मैंने अभी तक नहीं देखा। अनिवार्य प्लस ऋणात्मक अंक जो है, नेगेटिव मार्किंग हो, यह बड़ी खतरनाक जानकारी है ना। ठीक, ओके, वापस से समझा रहा हूं, हम अभी पेपर 1 में हैं, ठीक है। अब आते हैं पेपर 1, वापस से नाम आपके लिए लिख देता हूं, जीएस का पेपर 1। पेपर 1 होगा 300 नंबर का। मैंने कहा था कि इसके अंदर 2 खंड होंगे, क और ख। अब जो क खंड है ये हो गया 150 नंबर का, ख हो जाएगा 150 नंबर का, और इस क खंड के अंदर कितनी यूनिट्स है, तो इसके अंदर 6 यूनिट्स हैं। इसके अंदर क्या है भाई, 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पूरा इतिहास आएगा। आप ये समझ लो कि जो पहला पेपर का 150 नंबर का पार्ट है उसमें इतिहास आएगा,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हर पेपर को उन्होंने दो भागों में बांटा, 150 150। तो इसमें भारतीय इतिहास, हड़प्पा संस्कृति और ये सब, स्वतंत्रता के बाद देश, भारतीय समाज की विशेषता, भारत मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, मध्य प्रदेश की, या मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, है ना। इसके अलावा महिलाओं और महिलाओं संगठन की भूमिका, भारतीय समाज। तो ये 6 यूनिट आप देख सकते हो, 1 से लेकर 6 यूनिट इसके अंदर रहेगी। अब चलते हैं ख पे। इसके अंदर तो इसको सबसे पहले नाम देंगे भाग ख, और इस भाग ख के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी 7 यूनिट। इसके अंदर कितनी यूनिट्स है भाई? इसके अंदर है 7 यूनिट्स। कौन कौन सी है? तो शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, विधान, ये सब मिलाकर 150 नंबर है। तो आप ये समझ लो कि जीएस का रोल भयंकर होने वाला है अब एमपीएसआई में। 150 नंबर का इतिहास और 150 नंबर का पॉलिटी, संविधान, ये 2 सेक्शंस आपके बहुत बड़े बड़े हो गए, है ना। ये 2 ही विषय, यानी 300 नंबर के पेपर में सिर्फ इतिहास और संविधान पूछा जाएगा। आसान भाषा में आप ये समझ लो, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक्स इन्होंने लिख दिए हैं, विभिन्न अंग, संसद, कार्यपालिका, केंद्र, राज्य, गरीबी, भूख, ये सब हो गया। अब आते हैं पेपर नंबर 2 पे। पेपर 1 क्लियर? पेपर 1 2 हिस्से, 150 नंबर का इतिहास, 150 नंबर का पॉलिटी, संविधान, आसान भाषा। अब चलते हैं जीएस पेपर 2 पे, ठीक है। जीएस का आपका जो सेकंड पेपर है, फिर से ये क और ख में बटेगा, ठीक, क और ख में बटेगा। तो इसका जो पहला भाग है, अब इसमें देखो करंट अफेयर्स, है ना। तो करंट अफेयर्स आएगा, प्रौद्योगिकी यानी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ गया, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स, पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट, आंतरिक सुरक्षा, ये सब मिलाकर। तो करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संरक्षण, पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, तकनीक, नवीन तकनीक, परंपरागत, गैर परंपरागत, ये एक नई चीज आएगी जो हम आपको पढ़ा देंगे। हालांकि लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकास और उग्रवाद, आंतरिक सुरक्षा, संचार नेटवर्क, वाय आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध। टोटल इसके अंदर 13 यूनिट्स हैं, 13 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। कितने सब्जेक्ट्स हैं भाई? 13 सब्जेक्ट्स हैं। आप देख रहे हो, आपको एमपीएसआई बनाएंगे या आईएएस आईपीएस, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। 13 यूनिट्स, 13 सब्जेक्ट आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। अब आते हैं खंड ख पे, भाग ख पे। इसमें आपको 2 चीज मिलेगी, मैथ्स और रीजनिंग। जो आप ढूंढ रहे थे ना, मैं भी टेंशन में आ गया था कि भाई मैथ्स वालों का करियर अब खतरे में है क्या, तो नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग 150 नंबर का रहेगा ये वाला। तो अच्छा, इसमें एक नई चीज है, आंकड़ों का प्रबंधन। जिस डीआई को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता था, वो आपको इसमें भर भर के मिलने वाला है, अलग से एक यूनिट है इसकी। तो इसके अंदर टोटल 6 यूनिट है। इन 6 यूनिट में 5 यूनिट मैथ्स की है, 1 यूनिट आपकी रीजनिंग की है। तो आंकड़े, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स, डीआई, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि प्रतिशत, सीआईएसआई, क्षेत्रमिति, परिमाप, आयतन और तर्क शक्ति, 1 यूनिट रीजनिंग की है। तो आसान भाषा में समझें तो ख में टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 6 यूनिट्स हैं। तो क में 13 यूनिट्स यानी 13 सब्जेक्ट, 13 विषय, और ख में मैथ्स और रीजनिंग की 6 यूनिट्स हो गई। ये हो गया आपका जीएस का पेपर 2। आया समझ में कि नहीं आया? इतना अभी फिजिकल बचा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अभी सुनो, फिर इसके बाद मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको नया एमपीएसआई का सिस्टम कैसा लग रहा है ना। अब मैं आपको लेकर चलता हूं फिजिकल पे जल्दी से, कि भाई फिजिकल में क्या होने वाला है, इसको और समझ लो। तो पेज नंबर 17 पे मुझे फिजिकल दिखाई दिया था, इसको और समझो, है ना। तो आपको मैंने कहा कि 3 चीजें रहेंगी आपकी, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक। तो सबसे पहले पुरुषों के लिए समझ लेते हैं, इसमें पूरे नंबर रहेंगे, ठीक है। 800 मीटर की दौड़ अगर आपने 198.3 सेकेंड से ज्यादा लिए तो 0 नंबर, 2.96 से आप कम अगर जंप करते हो तो 0 नंबर, 3.83 मीटर से कम गोला फेंका तो 0 नंबर। और आपको पूरे नंबर कब मिलेंगे? अगर आपने 124.2 से कम समय में दौड़ पूरी करी 800 मीटर की तो 40 नंबर, 5.57 मीटर या उससे अधिक आपने अगर
जंप मारी है तो 30 नंबर, और 8.76 मीटर से ज्यादा गोला फेंका है तो 30 नंबर। तो इसमें हर इंच, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेकंड पे मार्क्स रहेंगे, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। तो इसमें मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है ना। फिर महिलाओं के लिए अलग है भाई, और ये मैंने बताई दिया, 40 नंबर की दौड़, 30 नंबर की जंप और 30 नंबर का शॉर्टपुट गोला फेंक। फिर अगर आते हैं, अच्छा वजन, गोले का वजन 726 किलो रहेगा। लंबी कूद, गोला फेंक, प्रत्येक के लिए 3 अवसर आपको मिलने वाले हैं। फिर महिलाओं की बात करते हैं तो वही है सारा, 261.8 से ज्यादा समय लगा आउट, 204 से कम लंबी कूद है तो आउट, और 285 से कम गोला फेंका तो आउट। और हाईएस्ट अगर महिलाओं के लिए देखते हैं तो 176 से कम अगर आपने समय में पूरी दौड़ पूरी करी है 40 नंबर, 436 मीटर से ज्यादा आपने कूदा है तो 30 नंबर, 720 मीटर से ज्यादा गोला फेंका है तो 30 नंबर। 4 किलो का गोला रहेगा, 3-3 चांस यहां पे भी सबको मिलने वाले हैं। फिर ये बाकी जो टेक्निकल पद वाले हैं उन सब के लिए यहां पर फिर ये पूरा फिजिकल दिया है। तो हमने विनर्स के टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और पूरा इंग्लिश में भी, पूरा नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो।